हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले कि आपको मैं पढ़ा रहा था कि नए वीडियो सेशन में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले के चैप्टर में, जो कि आप सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, एंड सेकंड चैप्टर के टॉपिक का नाम है आपका क्या, फॉर्म्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको ऊपर टाइटल में दिख रहा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2। कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ये तो जान लिया कि बिजनेस होता क्या है। अब उस बिजनेस को करने के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, उन फॉर्म्स को कितने तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं, कितने फॉर्म्स में बिजनेस कर सकते हैं, वो सब हम आपको सेकंड चैप्टर में बताएंगे। एंड सेकंड चैप्टर में दो फॉर्म्स बिजनेस के, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ये मैं आपने पढ़ चुके हैं। अब एक और फॉर्म है जो कि थर्ड फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं JHF बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड, यानी कि जो कि डिवाइडेड नहीं है, जो कि जॉइंट है। जो जॉइंट फैमिली होती है ना हमारे हिंदू फैमिलीज में, उसी को, जो कि डिवाइडेड नहीं है, जो कि अनडिवाइडेड है, और जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है उसी को हम JHF बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है उसको हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं डेफिनेशन आप इसकी पढ़ रहा हूँ। फैमिली बिजनेस, सबसे पहली बात ही क्या, कि सबसे पहली बात ये एक फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली बिजनेस ऑन्ड एंड कैरिड ऑन, एक फैमिली बिजनेस जो कि चलाया जाता है, जो कि ऑन होता है और कैरिड ऑन होता है किसके थ्रू? ऑन एंड कैरी ऑन बाय मेंबर्स, जो कि फैमिली मेंबर्स के थ्रू। जैसे कि मैं यहां पर लिख नहीं पाया तो आप लिख लीजिएगा, ऑन एंड कैरिड ऑन बाय फैमिली मेंबर्स। एक ऐसा बिजनेस जो कि फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर, आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, ऑन एंड कैरिड ऑन बाय फैमिली मेंबर्स एंड कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ऑन एंड कैरिड ऑन तो होता है सारे फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग, बट उस पर कंट्रोल किसका रहता है, उस पर प्रोप्राइटरशिप किसकी रहती है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि फैमिली के सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो उस पर कंट्रोलिंग करता है और उसी के ऑर्डर्स पूरे में चलते हैं। मींस द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज द सुपीरियर ऑफ दैट बिजनेस। ओके, गेट द पॉइंट। एंड द बिजनेस, एंड इस बिजनेस का जो फैमिली मेंबर होता है, एल्डेस्ट फैमिली मेंबर, वो नोन एज करता। तो अब मैं आपको डेफिनेशन फिर से बता देता हूं, फिर से, कि फैमिली बिजनेस ऑन एंड कैरिड ऑन बाय members of the family and controlled by the eldest member of the family known as कर्ता। एक ऐसा बिजनेस जो कि सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर आपस में चलाते हैं और उस परिवार का सबसे बुजुर्ग मेंबर जो होता है, सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो उस बिजनेस का मालिक होता है, उस बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रखता है और सारे ऑर्डर्स उसी के चलते हैं। ओके, दिस इज द बिजनेस। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे आसपास ही देखते होंगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहते हैं, हमारे जो पूर्वज रहते हैं, हमारे लिए कोई लैंड छोड़ के जाते हैं। उस लैंड पर, उस जमीन के टुकड़े पर हम खेती करते हैं और वो आगे हमारे आने वाली जनरेशन हैं, वो भी वही बिजनेस में लग जाती हैं। उसी को तो फैमिली बिजनेस कहते हैं। जैसे कि अ, हमारे एंसेस्टर ने कुछ बिजनेस किया और वही बिजनेस हमने किया और वही बिजनेस हमारी आगे आने वाली जनरेशन कर रही है। तो वो कैसा हुआ? एक फैमिली बिजनेस हुआ। तो फैमिली बिजनेस को ही हम क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसमें सारे मेंबर्स रहते हैं किसके? फैमिली के। आपकी फैमिली के ही सारे मेंबर्स रहेंगे, आपको कहीं बाहर से पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंपनीज के थ्रू कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली मेंबर ही काफी है। इस काइंड ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब इसके कुछ कुछ हम फीचर्स देखते हैं, की एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाउंड इन इंडिया ओनली, क्योंकि जब हिंदूज इंडिया में रहते हैं तो हिंदू फैमिली बिजनेस भी इंडिया में रहेगा। तो पहला इसका की एलिमेंट क्या है? कि फाउंड इन इंडिया ओनली। सबसे पहला क्या है? कि ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। सेकंड क्या है? गवर्न बाय हिंदू लॉ। इस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके चलते हैं? हिंदू लॉ के। एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961, गवर्न एंड कंट्रोल्ड बाय हिंदू लॉ एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस पर चलता है। एंड मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका समझने लायक,
कि हिंदू फैमिली बिजनेस में कौन मेंबर हो सकता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें या फिर अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता था और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि आपके मेंबर का एडल्ट होना जरूरी है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर देखा जाए तो आप एडल्ट ही होगे तभी आपके पास लाइसेंस्ड रहेगा, मीन आप 18 प्लस रहोगे। एंड पार्टनरशिप में भी आपका पार्टनर 18 प्लस होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपके सामने अगर मैं बताऊं कि मेंबरशिप इज बाय बर्थ, अगर आपको उस फैमिली में बर्थ हो गई, आप पैदा होते ही आप उस फैमिली के मेंबर बन जाते हो, इसी तरह आप उस बिजनेस के भी मेंबर बन जाते हो। ओके, तो दिस इज द मोस्ट की एलिमेंट्स ऑफ द joint Hindu family business that is found in India only, governed by Hindu law, Income Tax Act 1961 and membership is by birth. Okay? जैसे कि आपको देखा जाता है कि पुराने आप शोज देखते हो महाभारत वगैरह, तो महाभारत वगैरह के शोज में क्या होता है कि राजा का लड़का होता है और लड़का पैदा होते ही बोलते हैं कि शहजादा हुआ है या फिर युवराज हुए हैं। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पर चलता है कि मेंबरशिप इज बाय बर्थ। आप उस फैमिली में आपकी बर्थ हुई और आप उसके मेंबर बन गए। तो दीज आर द की एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, देखिए फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताता ही हूँ कि फीचर्स के थ्रू ही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बनकर निकलती हैं। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला फीचर इसका क्या है कि फैमिली बिजनेस, इट इज द फुल्ली फैमिली बिजनेस। इसमें किसी भी बाहर के इंसान का इंटरफेयर नहीं होता है, तो इट इज द फुल्ली फैमिली बिजनेस, ये टोटल फैमिली बिजनेस रहता है। एंड सेकंड क्या है, फॉर्मेशन, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत इजी रहता है। एंड लाइक पार्टनरशिप से तो इजी रहता है, पार्टनरशिप से इजी रहता है इसका फॉर्मेशन, बिकॉज एनीवन कैन स्टार्ट द बिजनेस, एनीवन कैन डिसॉल्व द बिजनेस। ओके, कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड कभी भी बिजनेस को ऑफ कर सकते हैं। तो आपका ये सिस्टम रहा कौन सा, फैमिली बिजनेस, फॉर्मेशन। लायबिलिटी की बात करते हैं। देखिए फिर से ये वर्ड आ गया, लायबिलिटी। तो मैं हर वीडियो में इस वर्ड को स्टार लगाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर के मेरे जितने भी टॉपिक आएंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे, उसमें लायबिलिटी वर्ड मस्ट आएगा। क्योंकि आप फॉर्म्स की बात कर रहे हो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिजनेस में लायबिलिटी भी आपके साथ साथ मस्ट में चलती ही है। ओके, तो लायबिलिटी इसकी कैसी रहेगी कि इसमें लायबिलिटी जो है कर्ता की ज्यादा रहेगी, मतलब कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और बाकी के फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक रहेगी, जहां जितनी उनकी एसेट्स है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं, एक करता है, मींस हेड ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वो करता है, एंड उसके नीचे काम करने वाले और फैमिली मेंबर्स हैं। तो उस फैमिली मेंबर्स के शेयर में जितनी भी एसेट्स उनकी आएंगी, जितनी भी प्रॉपर्टी आएंगी, तो उसके लिए वो वहीं तक लायबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी फैमिली बिजनेस का मेंबर हूं, तो अगर मैं किसी फैमिली बिजनेस का मेंबर हूं, तो मेरी जो लायबिलिटी है सिर्फ वहीं तक है जितनी मेरी प्रॉपर्टी है। मींस अगर मेरे नाम पे 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उस फैमिली बिजनेस में मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए तक की रहेगी। अगर कहीं 4 लाख रुपए का लॉस हो जाता तो मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को मतलब कितने से है, 2 लाख रुपए का। तो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए वो कौन देगा, एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए देगा हमारे कर्ता, जो कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है। क्योंकि अगर आप कुछ लफड़ा आते हो तो आपके पापा ही उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर मेरे 2 लाख रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी होती है तो उसको कौन फॉलो अप करेगा, कर्ता। तो और मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक है, लिमिटेड अप टू देयर प्रॉपर्टी। एंड कर्ता की लायबिलिटी कितनी है, अनलिमिटेड। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं भी हो तो उसको दूसरे से पैसे लेके आपको चुकाने पड़ेंगे। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपकी लिमिटेड टू दैट प्रॉपर्टी। स्टेबिलिटी, हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, वो स्टेबल रहता है। इसमें स्टेबिलिटी की क्वालिटी रहती है। कैसी कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद नहीं होता। क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं बात करूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही मालिक होता था बिजनेस का और एक ही इंडिविजुअल रहता था, उस बिजनेस में अगर ट्रेडर की मौत हो जाती थी तो बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। बट दिस इज द फैमिली बिजनेस, कोई एक मेंबर नहीं है, तो एक मेंबर की डेथ होने से आपके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। एंड एक और फीचर है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर मींस कोई बच्चा पार्टनर हो सकता है क्या इसमें, जो कि 18 साल से कम हो। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके जो की एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि मेंबरशिप इज बाय बर्थ, कि बंदे के पैदा होते ही उसको युवराज घोषित कर दिया जाता है, शहजादा बना दिया जाता है।
कि यही रहेगा माहेशमती का राजा, है ना। तो माइनॉरिटी भी इसमें पार्टनर हो सकता है, ठीक है। फीचर्स हो गए। अब इन्हीं फीचर्स को सॉर्ट आउट करते हुए, आगे माइंड में रखते हुए हम इनके पढ़ेंगे मेरिट्स एंड मेरिट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड ये फीचर्स से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज, तो वो यहां से कनेक्ट हो रहा है फॉर्मेशन से। तो पहली मेरिट इसकी है कि फॉर्मेशन में आपने पढ़ा था क्या, कि इसका फॉर्मेशन बहुत इजी है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो यहाँ पर वही वाले पॉइंट को हमने थोड़ा हाईलाइट करके लिखा है कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कि हिंदू फैमिली बिजनेस को करने में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप आसानी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बस इनके थोड़े बहुत छोटे मोटे इनके लॉज हैं, हिंदू लॉ एंड 1961, कि इनको आपको फॉलो करना पड़ता है, इनके अगेंस्ट नहीं जाना हो। फॉर्मेशन तो इजी है, बट इनके अगेंस्ट आप कोई काम नहीं कर सकते फॉर्मेशन के बाद। तो आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, इजीली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और इजीली अपने बिजनेस को कभी भी बंद कर सकते हो सबकी एग्रीमेंट से। सेकंड, लिबर्टी ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, किसी कोई बाहर की पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है, तो आपके पास बिजनेस को सिलेक्ट करने की लिबर्टी रहती है, फ्रीडम रहती है। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। तो आप फ्री रहते हो बिजनेस के चॉइस के लिए, सिलेक्शन के लिए, कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है, कि आपको कपड़े का बिजनेस करना है, कि आपको स्टील इंडस्ट्री का बिजनेस करना है, या फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है, या फिर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है। तो कोई भी बिजनेस आपको अच्छा लगे तो वो आप इसमें फैमिली बिजनेस के अंदर कर सकते हो। आपके पास लिबर्टी रहती है और कोई भी आपको इंटरफेयर करने वाला बीच में नहीं रहता। एक और पॉइंट, कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, कि इसका बिजनेस कंटिन्यू लेवल पर एग्जिस्ट करता है। अब ये पॉइंट कहां से बना, ये पॉइंट डायरेक्टली बना है यहां से, स्टेबिलिटी से, कि यहां पे आपको फीचर देखा था स्टेबिलिटी का, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके फैमिली मेंबर, मैं फिर वही बोलूंगा कि इसका बिजनेस जो है कंटिन्यू रहता है, क्योंकि द डेथ ऑफ वन फैमिली मेंबर कैन नॉट अफेक्ट द बिजनेस। किसी एक पर्सन की डेथ आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। फ्रीडम ऑफ डिसीजंस, जैसे कि आपको पता है कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज द कर्ता ऑफ बिजनेस, इट्स द कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, तो वो अपने डिसीजन में फ्री रहता है, क्योंकि फैमिली के सारे मेंबर्स ने उसको कर्ता बनाया है। क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एल्डेस्ट मेंबर ही बिजनेस का कंट्रोलर होता है, तो वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री रहता है और कोई भी उसके बिजनेस के डिसीजन पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, क्योंकि वो उस बिजनेस का मेन कंट्रोलर है, मेन करता है। एंड अगर आपके पास, मैं करता करता इसलिए बार बार बोल रहा हूं, और करता मैंने कैपिटल में भी लिखा है, क्योंकि अगर आपके पास एमसीक्यू टाइप में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो इज नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली, ऐसे भी करके आ सकता है, तो आपको करता ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखते हैं कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो आप सिंपल वर्ड्स में इसका यही आंसर लिखना पड़ेगा, करता। ओके, तो अब बात करते हैं और आगे। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन, एक इसकी सबसे बड़ी खासियत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की रहती है कि इसमें लॉयल्टी को आप फील कर सकते हो, क्योंकि सारे मेंबर्स कौन है, आपकी फैमिली के ही हैं, तो आपकी फैमिली के मेंबर्स आपके लिए लॉयल रहेंगे। क्योंकि अगर पार्टनरशिप की कंपनी की बात करी जाए, तो आपका पार्टनर कोई बाहर से आया हुआ है, अदर पार्टी का है, अदर फील्ड का है, अदर माइंडसेट का है, और अदर अपनी विचारधारा रखता है। तो इस कंडीशन में वो आपके साथ लॉयल है कि नहीं, आपके साथ डिसऑनेस्टी ना कर दे, आपके साथ बेईमानी ना करे, वो भी प्रॉब्लम होती है। बट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि इंक्रीज लॉयल्टी, क्योंकि सारे के सारे लोग अपनी फैमिली के ही हैं, तो वो आपके लिए लॉयल रहेंगे और आपके साथ कॉर्पोरेट भी करेंगे, आपके हर काम में आपको फायदा भी देंगे। तो ये आपके मेरिट्स हो गए किसके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। मोस्टली सिर्फ एक आधी क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से, क्योंकि चैप्टर 2 आपका काफी बड़ा है और आगे भी चलने वाला है। क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बाद आपके पास कंपनी आए, कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो ये आपकी मेरिट्स हुई, कौन कौन सी मेरिट्स हुई, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, लिबर्टी ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, फ्रीडम ऑफ डिसीजंस, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन, दीज आर द मेरिट्स। अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, डीमेरिट्स की तरफ। अब इसकी कमियां भी हैं, क्योंकि जब हमने इतना कुछ मीठा खा लिया तो कुछ तीखा खाना भी बनता है ना। इतनी हमने अच्छाइयां पढ़ ली इनके बारे में, तो थोड़ी बहुत बुराई भी करेंगे हम, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं बुराई करने में। लिमिटेड रिसोर्सेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो कि हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि एक फैमिली तक ही बात रहती है, आपको किसी बाहर से शेयरिंग नहीं मिलनी, आपको ना ही आप बाहर से कोई पार्टनर बुला सकते हो अपने बिजनेस में।
आपको जो है तो आपकी फैमिली में है, तो एक फैमिली के रिसोर्सेज कितने रहते हैं, लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही छोड़ के जा सकते हैं, या फिर लेस प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के जाए, तो एक लेस प्रॉपर्टी भी छोड़ के जा सकते हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए, और उसी पर आपको बिजनेस करना होता है। तो उसमें जो रिसोर्सेज हैं आपके थोड़े लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि आपको कोई बाहर की पार्टी का इंटरफेयर इसमें नहीं है, इसलिए आपके रिसोर्सेज भी कैसे रहेंगे, लिमिटेड। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, जो कि मैंने क्वेश्चन यहाँ से आया डायरेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फीचर से ही मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थोड़े बहुत मैच होते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, अब इसमें जो पॉइंट वाली बात थी, अब लायबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी रहती है, लिमिटेड रहती है, कहाँ तक, उनके प्रॉपर्टी तक। तो वो हिस्सा आपका मेरिट्स में चला जाएगा, और जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला हिस्सा है जो कि कर्ता की है, कि अगर क्योंकि अगर कल के दिन कोई बात हो जाती है तो सबसे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो कि करता है वही तो उस बात के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो इसलिए लायबिलिटी कर्ता की कैसी है, अनलिमिटेड। तो ये इसमें कमी है, ये इसकी एक बुराई है कि इसकी लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड रहती है, चाहे भले ही लड़के ने कोई काम गलत किया हो, बट उसको भुगतना पड़ेगा किसको, कर्ता को। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ये इसकी डिमेरिट है। एक और है क्या, लिमिटेड कैपिटल, जो कि रिलेट करता है डायरेक्टली लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि परिवार के सारे फैमिली मेंबर्स की कैपिटल एक ही है। क्योंकि अगर मेरे फैमिली में 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख रुपए उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं JHF बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ना करके अगर मैं कोई और बिजनेस करता हूँ पार्टनरशिप, तो सामने वाला पार्टनर भी मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आएगा। तो अब क्या हुआ कि उन 10 लाख और 10 लाख कितने हो गए, 20 लाख। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपको एक ही फैमिली को लेना, तो आपके पास रिसोर्सेज कितने रहे, सिर्फ 10 लाख। बाहर के बंदे को आप ला ही नहीं सकते। तो दिस इज द मेन डिमेरिट, कि इसमें कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड रहती है, कम रहती है। तो लिमिटेड कैपिटल रहती है, इसमें लिमिटेड पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। और एक और पॉइंट है इसका कि लार्ज स्केल बिजनेस नॉट पॉसिबल, एक हिंदू फैमिली बिजनेस करते हुए क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है इतने ज्यादा, और ना ही इतने ज्यादा कैपिटल है। तो उससे एक पॉइंट और आपका बन सकता है क्या, कि लार्ज स्केल बिजनेस जो है वो आप नहीं कर सकते एज अ JHF, लार्ज स्केल आप नहीं कर सकते, लार्ज स्केल बिजनेस को आप इसमें फिट नहीं कर पाओगे। तो एक डीमेरिट आपकी यहाँ से भी निकल के आई कि इन दो पॉइंट्स के थ्रू, कि आप ये भी कह सकते हो कि लार्ज स्केल बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही आपके पास पैसे हैं और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और एक और कह रहे थे लिमिटेड गुडविल, क्योंकि जो JHF बिजनेस है इनकी गुडविल क्या है, लिमिटेड रहती है, मतलब आपके एरिया आपके लोकेलिटी तक ही सीमित रहती है। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं हाई स्केल के, जो कि अगर आप कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो कंपनी कैसे रहती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री पॉपुलर रहती है। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, जो आपकी लोकेलिटी में ही फेमस रहता है, तो लिमिटेड गुडविल रहती है आपकी, क्योंकि आपको अपने बिजनेस अपनी सोसाइटी में ही करना होता है, और बाहर तक आप ना ही आपके रिसोर्सेज हैं, ना ही आपकी इतनी कैपिटल है, ना ही आपका बिजनेस इतने लार्ज स्केल का है। अगर ये तीनों पॉइंट नहीं है तो आपकी गुडविल भी कैसी रहेगी, कम रहेगी और लिमिटेड रहेगी। तो इतना सब था आपका JHF बिजनेस में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, क्योंकि आपकी सबकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, जो कि आपको देखने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, आपको आलस आता है ना। तो आपके आलस को दूर करने के लिए हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट में ही बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कवर करेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड कंपनी। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।